हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 555 टेक्निक, 333 टेक्निक, लेटर टेक्निक या फिर वाटर अफर्मेशन टेक्निक यही सब है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप फील करते हो, जिस तरह की आप वाइब्रेशन को क्रिएट करते हो, वैसा आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो, वैसी ही चीज़ें आपको मिलती जाती हैं। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते हो, लेकिन बहुत सारी फिर भी है ना, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो अपनी वाइब्रेशन को चेक ही नहीं करते। अपनी वाइब्रेशन को चेक करना स्टार्ट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, बहुत हार्ड नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन आ तो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो उसको कैसे सही करें? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले अच्छे से समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। ये आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं करता आपकी। बल्कि एक लाइन में अगर मैं कहूँ ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि जैसे आप हो वैसे ही आप बनते जाते हो। इसका मतलब ये है कि जिस तरह के आप विचारों को बनाओगे अपने माइंड में, उसी तरह की चीज़ें आप क्रिएट करोगे और उसी तरह की लाइफ में आपके बार बार जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो होती रहेगी। बहुत सारे लोग ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही मुश्किल बना देते हैं, कभी कुछ टेक्निक करके, कभी कुछ टेक्निक करके। पर आप मुझे ये बताएं कि आप कब तक हर एक अलग अलग मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक करते रहोगे? ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हर एक चीज़ के लिए टेक्निक लगाना। तो फिर क्या करें? तो सबसे पहले अपनी वाइब्रेशन को सही करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। जब आप अपनी हाई वाइब्रेशन में रहते हो ना, तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अपने जिनी वाली कहानी सुनिए कि जैसे ही हम एक जादुई चिराग को घिसते हैं तो उसमें से एक जिन निकलता है और फिर हम उसको कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, और वो जिन कहता है जो हुक्म मेरे आका, आपको जो भी चाहिए मैं आपको लाके दूंगा या आपके लिए करूँगा। तो बस लाइफ को वैसे ही समझे, इस यूनिवर्स को वैसे ही समझे। आपको बस हाई वाइब्रेशन में रहना होता है। अपनी वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन में रहने के बाद अपनी इच्छा यूनिवर्स को बतानी होती है। आप उस इच्छा को किसी भी तरह से बता सकते हो। आप लिख करके बता सकते हो, आप डायरेक्ट बोल करके बता सकते हो, आप अपने माइंड में विजुलाइज करते हुए यूनिवर्स को बता सकते हो, किसी भी तरह से बता सकते हो। तो फिर आपके चांसेस उस चीज़ के मैनिफेस्ट होने के बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही आसान रखें, बहुत ही सिंपल रखें। सबसे पहली चीज़ यही है कि आप अलाइनमेंट में रहें, यानी कि आप खुश रहें, हैप्पी रहें, पूरे दिन इंजॉय करें। अपने काम को भी करते वक्त बस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को शो करें, हैप्पी रहें। पता है, बहुत ही ज़्यादा है ना, मुश्किल बना दिया है पूरे दिन को ही लोगों ने। हम अपने बड़ों से, अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, हर किसी से बस यही सुनते रहते हैं कि लाइफ ना बहुत टफ़ है, लाइफ में बहुत ही मेहनत करनी होती है। पर ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत को इंजॉय करके भी कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो स्टडी करता है, हर बच्चे को स्टडी करना ज़रूरी है। बिना स्टडी किए तो वो कुछ लिख ही नहीं पाएगा एग्ज़ाम में। लेकिन वहीं एक बच्चा है जो बहुत ही मस्त रह कर के, हैप्पी रह कर के पढ़ाई करता है, और दूसरा बच्चा ऐसा है जिसको हमेशा ही पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उसको पढ़ते टाइम, और वो बहुत ही हार्ड वर्क करता रहता है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स कम आते हैं। और जो मस्त रह कर के और इन्जॉय करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा करता है, वो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आता है, एकदम टेंशन फ्री होकर के पढ़ता है। उसके अच्छे एग्ज़ाम होते हैं, अच्छे से फिर रिज़ल्ट भी आता है,
और जबकि दूसरा वाला जो अपनी पढ़ाई को बर्डन समझ के पढ़ रहा होता है, उसके मार्क्स भी उतने ही कम आते हैं। और ये वाला एग्ज़ाम्पल तो आप हर कहीं देख सकते हो, स्टूडेंट की लाइफ में होता ही है। वहीं आप जॉब में भी देख सकते हो, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपने किसानों को मेहनत करते हुए देखा होगा, आपने जो घर बनाने वाले मज़दूर होते हैं उनको मेहनत करते हुए देखा होगा। क्या वो लाइफ में इतना ज़्यादा कमा पाते हैं जितना वो मेहनत करते हैं? सारे किसान एक जैसे नहीं होते, सारे घर बनाने वाले मज़दूर भी एक जैसे नहीं होते। उनमें से कुछ लोग बहुत कमा पाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कमा पाते। मतलब वो इतना कम पैसा कमा पाते हैं कि वो अपनी रेगुलर लाइफ जो है उसको भी अच्छे से नहीं जी पाते। तो डिपेंड करता है कि आप किसी भी काम को कितना हैप्पीली कर पा रहे हैं, या फिर उसमें उसके लिए आप कितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फ़ील कर पा रहे हैं। दोनों आप ग्रैटिट्यूड तभी फ़ील कर सकते हो जब आप उस काम के लिए खुश हो रहोगे, जब आपको उस काम से खुशी मिल रही होगी। तो आप जो भी कर रहे हैं ना, उसमें पहले खुश रहना स्टार्ट कीजिए। आप पूरे दिन खुश रहना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कुछ भी टेक्निक करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे ना, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आप आज प्रेजेंट मोमेंट में खुश हैं। अगर आप खुश हैं, आप अलाइनमेंट में हैं, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट ना कर पा रहे हो। तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि खुश रहना स्टार्ट कीजिए, अलाइनमेंट को क्रिएट कीजिए। आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। रियल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपकी लाइफ को ना 180 डिग्री पूरी तरह से चेंज करने में आपकी हेल्प कर सकता है। बस आपको अपने मेंटल थॉट्स को सही करना है, आपको हमेशा खुश रहना है। इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।